जुड़िए और रोजगार के अवसर के साथ साथ आप अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के पर खास उन्होंने लोगों से अपील कर रहे हैं। तो स्टार्टअप से रोजगार के विषय को देखते हुए आज हमने विशेष रूप से अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बिहार उद्यमी संघ के महासचिव श्री अभिषेक कुमार जी से। लेकिन इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, हम आपको अपना टोल फ्री नंबर बता दें। हमारा टोल फ्री नंबर है, नोट कीजिए, 1800-3456-171। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। तो देर न कीजिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये कि आए दिन हम लोग जो है स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं और लगातार प्रधानमंत्री, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं से अपील करते हैं कि स्टार्टअप से जुड़िए और इससे मतलब रोज़गार के अवसर भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आप अपने इकोनॉमिकल जो है स्ट्रक्चर को भी मजबूत आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल इस संदर्भ में कि स्टार्टअप से हम कैसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप के लिए अगर कोई भी आपके दिमाग में सोच में कोई भी बिज़नेस आइडिया है, आपको लगे कि कहीं ना कहीं समाज में कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, जिस ज़रूरत को आप कुछ स्टार्टअप करके पूरा कर सकते हैं, तो वो वहाँ से एक शुरुआत होती है स्टार्टअप की। उसके बाद आप उसके लिए देखते हैं कि हम वो टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, हमारी टीम कैसा बनाना पड़ेगा, और फिर हम मार्केट डिसाइड करते हैं कि कहाँ मार्केट, क्या लोकेशन पे हम लॉन्च करें। और जहाँ तक आपने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 8 साल का जो रहा स्टार्टअप इंडिया से लेकर के जब शुरुआत हुआ था 2016 जनवरी में जब लॉन्च हुई थी पॉलिसी, और अभी तक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब स्टार्टअप की जो नीति है भारत सरकार की, वो सिर्फ बड़े शहरों में बेंगलोर और दिल्ली मुंबई में नहीं रहा, अब वो छोटे छोटे जो शहर में भी जा चुका है। स्पेशली जो बिहार जैसे, झारखंड, यूपी जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे पहुँच चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और देश को ड्राइव कर रहा है स्टार्टअप। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो स्टार्टअप है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, इतने सारे जो कंपनीज़ हैं आज पूरे इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। सबसे बड़ा वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप बाइजू घर घर में अब एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से पहुंचा रहा है। तो एक अलग अर्थव्यवस्था में से इसके चलते अलग एक बूस्टअप मिला है। स्टार्टअप के बारे में जो अभी हाल का जो रिपोर्ट जो अभी आया कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है स्टार्टअप कंपनी बनाने के मामले में जो है अपना देश भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और सबसे बड़ी बात ये कि अरबपतियों की श्रेणी में जो है हम अमेरिका और इंग्लैंड से भी काफ़ी आगे हैं। तो हमारे दर्शक के मन में एक सवाल ये आ रहा है कि क्या स्टार्टअप जो है वो, जैसे आमतौर पर तो बिजनेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक दो पार्टनर के साथ जो हम लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो क्या स्टार्टअप भी उसी श्रेणी में? जी बिल्कुल। स्टार्टअप में एक चीज़ क्या है कि आपको एक ज़रूरत ढूंढना पड़ता है और कुछ उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। जैसा आपने बोला कि भारत तीसरे नंबर पे है, और ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका और चाइना के बाद हम लोग आ रहे हैं। और अब जो लास्ट 2-3 सालों में, जिसमें कि 2 साल कोरोना पीरियड था, उसमें जो स्टार्टअप्स का ग्रोथ हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ है। आप जो बता रहे थे उस संदर्भ में हमारे यहाँ यूनिकॉर्न बोलते हैं। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन वाले कंपनीज। अब वो इतना जल्दी बढ़ रहा है, वो हर साल तकरीबन 35-40 के नंबर्स में बढ़ रहे हैं, जिसमें कि 2 साल कोविड पीरियड हम लोगों ने झेला है, उसमें इतने सारे यूनिकॉर्न बन के आए हैं। और हर हफ्ते मुझे लगता है कि एक यूनिकॉर्न देश से निकल रहा है, अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में, हर सेक्टर में निकल रहा है। स्टार्टअप को जो है शुरू करने के लिए जो है हमारे पास प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का हमें स्ट्रेटजी हम तैयार करें, जिससे कि हम जो है, हालांकि हर चीज़ स्टार्ट करना तो आसान है लेकिन उसको रन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, स्टार्टअप में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को स्टार्टअप, जो मैंने बताया कि जो आइडिएशन जब आप करते हैं तो उसमें एक मार्केट रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केट रिसर्च भी हम प्राइमरी भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। सबसे ईजी मार्केट रिसर्च शुरू हो जाता है गूगल को यूज़ करके। गूगल पे हम डालते हैं कि क्या ये इस टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हम एक छोटा सा सर्वे भी करवा लेते हैं अपने लोकेशन वाइज। अगर मुझे पटना में करना है या मुझे पूर्णिया में करना है तो हम एक छोटा सर्वे करवा लेते हैं जो मुझे लगता है कि ये मेरे कस्टमर हो सकते हैं। और वो सर्वे को फिर हम देखते हैं कि देश में ऐसे ऐसे चीज़ कहाँ चल रहे हैं या दुनिया में कहाँ चल रही हैं, और तब उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। और जब टेक्नोलॉजी और ये थोड़ा क्लियर होता है तो हम लोग उसमें टीम की देखते हैं कि टीम का क्या रोल है,
हो सकता है आपका आइडिया बहुत बढ़िया हो, बट टेक्नोलॉजी जो चाहिए उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए। हो सकता है आप टेक्नोलॉजी में आप अच्छे हो, लेकिन हो सकता है बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए पार्टनर चाहिए। तो ये कंपोजिट पूरा चीज़ शुरू हो जाता है। तो ये एक इनिशियल प्रोसेस यही है कि मार्केट रिसर्च आप बढ़िया से करें, डिमांड एनालिसिस बढ़िया से करें, और लोकेशन अपना देखें कि आपके टारगेट कस्टमर किस टाइप के होंगे। जी, अब बिल्कुल सही कहा कि पहले आपको जो है आपको मार्केट जो रिसर्च करना है, फिर प्रोडक्ट पर आपको ध्यान देना है, और बाद में जब आपका जो शेयरिंग है, तो इन सब के बावजूद जो है फंडिंग का जो सबसे बड़ा जो मुख्य जो पॉइंट्स होता है, वो फंडिंग कहाँ से हम कर सकते हैं? देखिए, एक तो इसमें 3-4 तरह से लोग फंडिंग करते हैं। एक बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं, ज़्यादातर वो बड़े शहरों में हैं, जो बूटस्ट्रैप करते हैं। बूटस्ट्रैप मतलब वो अपने पैसे को जो कमाते हैं वो धीरे धीरे उसमें लगाते हैं। दूसरा जो फंडिंग जो रेस करते हैं स्टार्टअप में, वो अपने जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बना लिया, उसमें हम शेयर सेल कर देते हैं इन्वेस्टर को। किसी के पास जाते हैं कि देखिए मेरा आइडिया इतना अच्छा है, हम कुछ कस्टमर भी बना चुके हैं, और इसमें अगर आप शेयर लेना चाह सकते हैं शेयर ले सकते हैं। बात करें जब गवर्नमेंट के सपोर्ट की, तो चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, अब सीड फंड का उन्होंने काफ़ी प्रावधान आया है। स्पेशली जो भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री में, चाहे एग्रीकल्चर में रफ्तार योजना हो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में टाइड 2 स्कीम है, एमएसएमई में होस्ट इंक्यूबेशन बिजनेस इंक्यूबेटर का स्कीम है, डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी में है। तो ये सारे चीज़ सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें कि सीड फंड मतलब ऐसे कोई आइडिया आया, आपको छोटा प्रेजेंटेशन बनाइए, जिसको हम लोग पिच डेक बोलते हैं। पिच डेक बना करके आप गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम उसके फॉर्म्स निकलते हैं, और उसमें आपको एक छोटा सीड मनी, जो कि 4 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, तो एक शुरुआती जो सीड फंड है वो मिल जाता है। जी, स्टार्टअप में आपने बताया कि शेयरिंग के बारे में, तो क्या इसमें जब शेयरिंग की बात हम करें तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए, जैसे जब हम टीम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, हम डिसाइड कर लिए कि 25% एक हमने ले लिया। उसके बाद जब हम फंड मिलने के लिए गवर्नमेंट में करते हैं, रेज करते हैं, सीड फंड भी हमें मिल जाए, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अब कुछ बड़े फंड चाहिए, मान लीजिए कि 25 लाख 50 लाख से ऊपर के फंड चाहिए, तो हम उसमें स्टेक सेल करते हैं, और हम तरह तरह के इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। आज तो इतने सारे पोर्टल हैं, गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे भी हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के पोर्टल पे अलग अलग इन्वेस्टर्स की लिस्ट है, जिससे कि आराम से आप चेक कर सकते हैं किस इन्वेस्टर के पास हमें अपना प्रेजेंटेशन या पिच डेक लेके जाना है जी, और उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे दर्शकों से एक अपील की, आप स्टार्टअप से रोज़गार का विषय जो चल रहा है अभी, और अगर आप इससे सीधा जुड़ना चाहते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के अभिषेक कुमार जी से अगर सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कीजिए। टोल फ्री नंबर है 18003456 171। तो देर ना कीजिए, हमारे अभिषेक कुमार जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो अभिषेक जी, थोड़ी देर पहले आपने प्रोडक्ट और रिसर्च की बात की, तो किसी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप करते हैं, तो हमें क्या बेसिक जो है क्या हमें रीड करने की ज़रूरत है? देखिए, बेसिक रीड करने की ये ज़रूरत है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। मान लेते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में हमारा नॉलेज काफ़ी हो, या हम जिस जगह पे रह रहे हैं, बिहार की अगर बात करें, तो अगर हम मार्केट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोप है। हमारा कृषि प्रधान राज्य रहा है, और हमारे खुद के पॉपुलेशन भाई 13.5 करोड़ हैं, तो वो मेरा खुद का डिमांड है। तो कोई अगर एग्रीकल्चर में चाहे, हेल्थ टेक में चाहे, तो वो आराम से देख सकता है, ये एक मार्केट है जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टार्टअप जो है पूरी तरह से जो है टेक्निक पर जो है वो तो आधारित है, और अगर हम इसको तकनीकी रूप से अगर उसको हम रीड करें तो निश्चित ही जो है हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो स्टार्टअप के ज़रिए जो है आपने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है बिजनेस का क्या स्कोप है? ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सबसे जो अच्छा स्कोप है वो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में है, और कृषि क्षेत्र में अगर स्टार्टअप करना है तो कृषि क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं हैं। उसमें एक बहुत बेहतरीन योजना है जो भारत सरकार की है, वो रफ्तार योजना है, जिसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख तक आपको आइडिएशन पे मिलता है। और अगर आप आइडिया से थोड़ा सा, अगर आपका कस्टमर बन चुका है, थोड़ा रेवेन्यू आपका शुरू हुआ है, आमदनी आना शुरू हुआ है, तो 25 लाख तक वो फंड मिलता है। ये सिर्फ फंड तक ही नहीं है, उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, और सही मेंटर्स के साथ साथ आपको सही नेटवर्क भी मिलता है। तो इस टाइप के सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जी। स्टार्टअप के ज़रिए जो देश की अर्थव्यवस्था भी जो काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ रही है, और साथ ही विभिन्न सेक्टरों में जो है हमें रोज़गार का अवसर मिल रहे हैं। तो अपने बिहार में जो स्टार्टअप की क्या स्थिति है? अब बिहार में अगर हम कहेंगे तो स्टार्टअप की स्थिति बहुत बढ़िया है, और बिहार सरकार की जो स्टार्टअप नीति आई थी
वो काफ़ी उस पर इम्पैक्ट हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप जब अब पटना में दिन भर मीडिया को देखें या आप आन दिनों लोगों से मिलें तो सब लोग अब स्टार्टअप के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। और जब हमारे बिहार उद्यमी संघ के जो ऑफिस में लोग आते हैं, जब हमारे सेंटर्स पे, तो हर आदमी तकरीबन जान चुका है कि स्टार्टअप क्या है और लगभग स्कीम्स भी सब लोग जान रहे हैं। और बहुत अच्छा है, जैसे दूरदर्शन से मैं जब आ रहा हूँ और देख रहा हूँ लास्ट 8-9 सालों से जिस तरह से सब्जेक्ट स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि आदमी आइडियाज़ लेके आ रहा है, सोच रहा है कुछ अपने, कि रोजगार करने के नहीं, रोजगार पैदा करने के भी अवसर तलाश रहा है, बना रहा है जी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हमारे जो SC ST हैं और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर स्टार्टअप के ज़रिए जो है कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको लेकर जो क्या जो है मुहैया कराई जा रही है सुविधा। एक मिनट, इससे पहले कि हम आपको इस सवाल पर जवाब लें, एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका हम सवाल ले लें। हेलो हेलो। यस सर। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सर मैं आनंद बोल रहा हूँ। जी आनंद जी, हाँ सवाल रखें आप। सर मैं जानना चाह रहा था रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े स्टार्टअप के लिए सरकार की स्कीम वगैरह हम लोगों को जी। मिलता है और इसका फ्यूचर है या नहीं? जी, और किस सेक्टर में, एक बार फिर से आप बताएंगे किस सेक्टर में आपने? वेस्ट मैनेजमेंट सर, कचरा प्रबंधन और जी। वेस्ट वगैरह होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट। तो वेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर में यूज़ कर रहे हैं लोग या अब तो रोड बनाने में यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट के मदद से उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ किया जा रहा है। और वेस्ट मैनेजमेंट में क्योंकि भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है कि एक क्लीन टेक्नोलॉजी पे बात करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम स्टेट्स को बनाएं, अपने शहरों को बनाएं, तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी स्टार्टअप्स हैं जिनकी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से वो अलग अलग यूजेबल प्रोडक्ट में या रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। और इसमें अलग अलग तकनीक को आप ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं और फिर जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट स्कीम्स हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे अच्छे फंड, सीड फंड, मतलब शुरुआती जो स्तर का फंड है वो भी सरकार की तरफ से स्टार्टअप को दिया जा रहा है। और ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है कि हम प्रदूषण मुक्त हम अपना जीवन जो है जी सकते हैं। हमारी बात हो रही थी कि SC ST और जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं अगर स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं तो सरकार की ओर से क्या विशेष उन्हें जो है सुविधा दी जाए? SC ST योजना बिहार सरकार का स्टेट ST योजना है, मुख्यमंत्री SC ST योजना में, उसमें 10 लाख तक का उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला। उसमें से 5 लाख उनको एज अ ग्रांट दिया गया और तकरीबन 80,000 प्लस एप्लीकेशंस आए और हर ज़िले में उनको ट्रेनिंग भी दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ फंड के साथ साथ ट्रेनिंग भी दिया गया और उसके बाद भी उनको आगे का जो कैसे वो बिजनेस शुरू करें, कैसे बढ़ाएं, उसमें भी मदद की जा रही है। अब बिना गारंटी की क्या स्कीम है? अब जैसे स्टार्टअप बिहार में जनरल जो कैटेगरीज हैं वो अप्लाई करते हैं तो 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है 10 साल के लिए। वैसे ही SC ST में या महिलाओं के लिए खास करके एक 5 लाख का, 10 लाख में से 5 लाख ग्रांट है। तो ये बिहार सरकार की स्कीम है। ऐसे ही जो भारत सरकार की भी अलग अलग स्कीम है SC ST लोगों के लिए। MSME मंत्रालय की अलग से स्कीम है जो उनके लिए है, जो 1 करोड़ तक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत फेमस हुई जिसमें कि हर बैंक को 1 करोड़ तक का लोन मैंडेटरी है एक SC ST एंटरप्रेन्योर को देना। तो इस टाइप से चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए कोई विशेष पहल की जा रही हो स्टार्टअप को लेकर? जी बिल्कुल, मैंने ये देखा है। और जो यहाँ पर अभिषेक जी आपको रोकूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पहले फ़ोन ले लें। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम संवाद में। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम गुड्डू हुआ जी। और मैं तो बात बोल। हाँ गुड्डू जी, सवाल रखें आप। हमें पूछना था कि हम लोग खेती लायक भूमि है, उसके बाद हम लोग किस तरह से इस वक्त स्टार्ट में ढूंढ सकते हैं, या तो फिर अकेला करें या ग्रुप बना के जाना होगा? जी देखिए, जो कोई भी आपके पास जो सोच है कृषि क्षेत्र में भी,
तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अकेले आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, और स्टार्टअप में या कोई भी बिजनेस करने के लिए एक टीम की बहुत बड़ा ज़रूरत है। और टीम में जितने भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं उन सबका अलग अलग रिसोर्स होता है, अलग अलग काबिलियत होती है, तो उससे एक पूरा एक संपूर्ण बिजनेस मॉडल तैयार होता है। तो आप ज़रूर टीम बनाने पे जोर दें, और उससे आपको पता चलेगा कि आप में जो काबिलियत है, हो सके सामने वाले में कुछ दूसरी काबिलियत है, जो कि मिल के एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो बिल्कुल आप टीम बनाने पे ध्यान दें। जी, हम लोग की बात हो रही थी कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है स्टार्टअप को लेकर जो है क्या मुख्य प्लानिंग है? जी बिल्कुल, स्टार्टअप का जो अभी भारत सरकार का भी जो देखा गया, और नेशनल स्टार्टअप डे जनवरी में जो प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो स्पीच दिया, उसमें उन्होंने कहा भी कि अब हमें स्टार्टअप बड़े बड़े शहरों से नहीं चाहिए, हमें छोटे शहरों से चाहिए, हमें पिछड़े राज्यों से चाहिए। खास करके उसमें बिहार का मेजर रोल आया। और जनवरी में जब हम लोगों को नीति आयोग ने बुलाया वहाँ से, तो उन्होंने बोला कि बिहार में जिले लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे उनको हम अच्छा कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इकोसिस्टम, जो जिले लेवल पे स्टार्टअप का वातावरण सुदृढ़ करने की, मजबूत करने की बात कही गई। ये मैं कल स्टार्टअप इंडिया में स्पेशल सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं उनसे मिलने गया था, एक प्रेजेंटेशन था हम लोगों का, और उसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी पिछड़े राज्य हैं उनके लिए हमारे लिए स्पेशल वो किया गया है कि नहीं, वहाँ पे मजबूत करना है स्टार्टअप्स को। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और पहले हम लोग स्टार्टअप मतलब बड़े शहर जो हमारे बेंगलोर आईटी कैपिटल हुआ, या मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हुआ, या दिल्ली, अहमदाबाद, इसको समझते थे। अब छोटे शहरों में भी गवर्नमेंट के पुश है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। एक बेसिक सवाल ये कि एक बिजनेस और एक स्टार्टअप की हम बात करें तो इन दोनों में बेसिक क्या आप डिफरेंट पाते हैं? स्टार्टअप देखिए, बिजनेस कोई भी चीज़, हम एक ईंट का छोटा भट्टा भी लगाते हैं वो बिजनेस है, हम पान का गुमटी भी खोलते हैं, हम फर्नीचर का दुकान लगाते हैं, लेकिन कोई साइकिल का दुकान लगाता है। बट इसी साइकिल का दुकान में अगर कोई इनोवेटिव उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए कि ऐसा साइकिल हो जो कि आपके कमर के दर्द को ठीक रखे, वजन को देखते हुए साइकिल डिज़ाइन हो जाए, आप ऐप से उसको अपने वजन और अपना जो पूरा चीज़ चूज़ करके डाल सके, तो ये टेक्नोलॉजी से आप उस जो सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको और अच्छा दे दिया, ये स्टार्टअप में आ गया। जी, अभिषेक जी, आप राष्ट्रीय उद्यमी एसोसिएशन के आप जो है आप सलाहकार भी हैं, तो एक और एक सवाल इस पर बनता है हमारा कि समय की मांग को देखते हुए अभी उद्यमियों को जो है क्या विशेष करने की ज़रूरत है और किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि उन्हें जो है जोखिम जो है उन्हें ना उठाना पड़े? देखिए, उद्यमियों को एक यहाँ पे स्मार्टनेस की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा जो भारत सरकार या जो भी राज्य सरकार की स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी बनाई जा रही हैं, और उसके लिए लगातार अलग अलग कंपटीशन अरेंज किए जा रहे हैं। अपने आइडियाज़ को प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, पिच जो बना करके प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसमें हिचके नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में और अलग अलग जो मिनिस्ट्री के जो एप्लीकेशंस निकलते हैं उसमें फॉर्म भरें, उसमें अप्लाई करें। और अगर जैसे हम लोगों का इंक्यूबेशन सेंटर है, देश में अलग अलग जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर से ज़रूर जुड़े। इंक्यूबेशन सेंटर में एक आपको गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, चाहे वो इंडिया के लोगों को मिले या इंडिया के बाहर के टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स से मिले, प्लस आपको स्कीम से जोड़ने में मदद मिल जाती है। बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, बैंक के पास डीपीआर लेकर के कैसा जाना है, ये सब इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत मदद मिल जाता है। आप अभी देखेंगे कि आज हमारे बिहार को प्रधानमंत्री जी ने सेकंड एमएसएमई अवार्ड, उद्यमी भारत का अवार्ड दिया। जब हम लोग 2013 में उद्यमी बिहार का बात कर रहे थे और उसके बाद पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, तो ये चीज़ अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो अवार्ड दिया, छोटे एक राज्य बिहार जैसा राज्य आज एमएसएमई अवार्ड ले रहा है देश में, दूसरे पायदान पे है, जिसमें कि हम लोग एक जॉब मानसिकता वाला राज्य रहे हैं और एमएसएमई में सेकंड अवार्ड ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इसके लिए उद्यमी को भी उसी हिम्मत से, उसी जोश से सब कुछ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ना है सिर्फ अपने हिसाब से और अपने लोकेशन, बल्कि सरकार की भी जो योजनाओं हो उसको पढ़ के और इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ के काम करना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टार्टअप के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है आपने बताया, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसे जुड़ने के लिए किस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, और अगर बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हमारा किस तरह का जो है मुख्य एजेंडा क्या हो, कैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, ये जो तकनीकी जो पहलू हैं हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बताएं। जी, एक तो अगर कोई भी बिहार में है और या बिहार के आसपास के जो भी राज्य में है, ज़िले में है, तो आप ज़रूर अगर पटना आए तो आप अपने बिजनेस आइडिया को हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। उसका कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं लगता है, कोई भी आके फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करता है, और उसको बिजनेस प्लान में कैसे तब्दील करें
कैसे उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, ये हम लोग बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो ACP प्रोग्राम है हम लोग रन करते हैं 3 महीने का, उसको भी आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। उसमें हम लोग मार्केट रिसर्च से बिजनेस स्ट्रेटजी, फिनेंशियल्स, कैसे कॉस्ट मैनेजमेंट करें, सब बताया जाता है। और वहाँ पे कंपनी बनाने से लेके कि 3-4 तरह के जो भी कंपनी बनाने से लेके लीगल कंप्लायंसेस, लाइसेंसेस क्या चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसका ज़रूर मदद लें। सरकार की ओर से कृषि उद्यमिता पर जो है लगातार जो है विशेष फोकस किया जा रहा है, तो इसके तहत अपने राज्य में क्या स्कोप दिखता है? और हम लोग के राज्य में बहुत स्कोप है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं। 44 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार में हैं, और जब हम लोग मिले तो हम लोग को स्कोप पता चल रहा है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में 1-2 ऐसे कृषि उद्यमी हैं या प्रगतिशील किसान हैं जो कि एग्री स्टार्टअप में तब्दील हो सकते हैं। अब उनको बस सरकारी योजना से जोड़ के, टेक्नोलॉजी से जोड़ के उनको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है, और आप देखेंगे कि बिहार के अच्छे जो स्टार्टअप्स हैं, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। देहात सब लोग जानते हैं, ग्रीन सप्लाई सब लोग जानते हैं, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी जो योजना है जो है वो है वोकल फॉर लोकल को लेकर जो लगातार जो अपील करते आते हैं कि भाई आप जो है, जो आपका स्थानीय जो प्रोडक्ट है, जो आपका स्थानीय जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो चीज़ें हैं उस पर आप विशेष फोकस कीजिए। तो अपने राज्य बिहार में जो ऐसे लोग जो जुड़ना चाहते हैं उन पर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत छोटे एक एग्जांपल से शेयर करना चाहता हूँ। जयकांत हैं भागलपुर से, और उन्होंने बिहार का पहला हवाई चप्पल का फैक्ट्री लगाया, और कॉम्फी फुटवेयर, और ये एक वो SC ST उद्यमी में आते हैं, और उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और मार्केट वो पटना तक अब उनके प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वोकल फॉर लोकल। इस टाइप से जितने भी बिहार सरकार के भी जो मेगा फूड पार्क आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, या अभी टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च हुआ, इन सब का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि बिहार जो हमारा कंज्यूमिंग स्टेट रहा है वो प्रोडक्शन स्टेट बने, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बने, और हम भी अपने सामान को दूसरे स्टेट के नहीं खरीदें, हम अपने सामान को बना करके दूसरे राज्यों में भेजें, जो विदेशों तक भेजें। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और इसके एग्जांपल्स अब बिहार में देखने को मिल रहे हैं। जी, अभी जो बाज़ार के जो हालात हैं, इससे लगता है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में जो है जोखिम बहुत अधिक है। जिस तरह का मार्केट का अभी लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस पर हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जोखिम अधिक है, मैं कहूँगा जोखिम पहले भी था। और हाँ, ये बात है कि अगर आज के डेट में करना है, क्योंकि सब लोगों को स्टार्टअप की जानकारी मिलते जा रही है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, डिमांड की जानकारी, कंज्यूमर बेस अपना पता करना, टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़िए। बिहार में अगर बिहार उद्यमी संघ के आप ऑफिस से जुड़ते हैं तो आपको ये सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। वो आपको मजबूत बनाता है, आपको एक हिम्मत देता है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज अंदर से आपका मजबूत होता है। तो ये जोखिम हम नहीं कहेंगे, जोखिम तो है, बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा उद्यमी बनेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन उसमें जो स्मार्ट है तो स्मार्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तैयार रखें और आप इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ के काम करें। स्टार्टअप के ज़रिए जैसे हम स्थानीय वोकल फॉर लोकल की बात हुई, तो क्या जैसे मार्केटिंग रिसर्च की बात हुई, तो जैसे अपने हम उत्तर बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आप देखते होंगे कि बाढ़ की जो है लगातार जो बाढ़ के कारण जो है हर साल जो काफ़ी नुकसान होता है हमें। तो या फिर हम अगर बात करें अपने मैदानी इलाकों में या पठारी इलाकों में, तो उन सभी क्षेत्रों को रीड करते हुए अगर हम स्टार्ट करें, या फिर अगर आपका कोई प्रशिक्षण केंद्र जिससे कि हमारे युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। जी बिल्कुल, और ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र जो 44 कृषि विज्ञान केंद्र को हमने लिखा, उनके एक एग्जीबिशन भी हमने करवाया था इसी साल 21 मार्च को, जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है। और उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर ज़िले के जो आपने बोला चैलेंजेस को हम लोग स्टार्टअप से जोड़ रहे हैं कि कहीं अगर फर्टाइल लैंड है, कहीं बंजर ज़मीन है, तो उसको हम लोग कैसे वहाँ पे क्या उगा सकते हैं और कहाँ पे प्रोडक्शन और किसान की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल केस टू केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस पर। जी, लगातार ऐसा देखा जाता है कि युवा जो हमारे हैं वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ा कि हर्डल्स ये आता है स्टार्टअप में, करीब अगर 10-15 लोग का ग्रुप बनाते हैं और बनाने के बाद सबसे बड़ा बेसिक जो हमारा जो फंडिंग का, और उसके लिए वो बैंक के पास जाते हैं, और बैंक का थोड़ा सा जो अगर हम ये कहें कि उनको कॉर्पोरेट का, तो वो थोड़ा सा उनको नहीं मिलता है तो वो थोड़ा निराश हो जाते हैं, और निराशा के कारण जो है उनका प्रोजेक्ट जो है वो विफल हो जाता है।
बैंक की अगर बात करें तो बैंक की भी एक मजबूरी होती है कि वो 3 साल का बैलेंस शीट या इनकम टैक्स रिटर्न या ये सब पेपर खोजते हैं। बट वहीं पे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं जहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट नहीं खोजा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं खोजा जाता है और नए बिजनेस आइडिया को भी फंडिंग मिल सकता है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की योजनाओं से जुड़े। राज्य सरकार की भी योजनाओं का हमने जिक्र किया और भारत सरकार की भी योजनाओं का जिक्र किया, वहाँ पे ज़रूर मिल के काम करने की ज़रूरत है। इन सब योजनाओं को जानकारी और उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और बैंक में आप तब जाए जब आपको लगे कि आप 1-2 साल अच्छा बिजनेस कर लिए, आपका बैलेंस शीट जो है, रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू जो है अच्छा हो गया, आमदनी अच्छी हो रही है, तो आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक भी पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। महिलाओं को लेकर इस दिशा में क्या पहल की जा रही है? महिलाओं के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। बिहार सरकार के अभी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनाओं में इतने महिलाओं को लोन मिला, प्रशिक्षण मिला और लोग शुरू भी कर रहे हैं। और वैसे ही भारत सरकार के भी अलग अलग सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा जोर रहा है और उनके लिए भी वही है कि आप आइडिया को सिर्फ अपने पास अकेले ना शुरू करें, एक टीम बनाएं और ज़रूर इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े और तब डिसाइड करें कि हाँ हमें कहाँ लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है और सरकारी योजनाओं से जुड़े। ट्रेनिंग पार्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो कितने समय का होता है? देखिए, नॉर्मल ट्रेनिंग 3 महीने का हम लोग कहते हैं कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एक 3 महीने का ज़रूर करें। उसमें बेसिक बिजनेस की जानकारी आपको दे दी जाती है, बट अगर इंक्यूबेशन करें तो 1 साल तक कम से कम जुड़ के रहना चाहिए। जी, तो अब हमारे पास समय का जो अभाव है और हम चाहेंगे कि चलते चलते जो है आपसे अंत में एक सवाल लें कि हमारे युवा उद्यमी और हमारे जो राज्य के जो और भी उद्यमी हैं उनको लेकर जो है आप क्या सुझाव देंगे? आप मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको कुछ बिजनेस करना या स्टार्टअप करने का आप सोचें तो आप उसके रिसर्च करें, थोड़ा मार्केट रिसर्च करें, डिमांड एनालिसिस करें और ज़रूर अपने आसपास के या जहाँ भी आप पहुँच सकते हैं वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े और वहाँ पर जा कर के आप कम से कम 1 साल के लिए अपने को कमिटेड करें वहाँ पे। और टीम, टेक्नोलॉजी और बिज़नेस डेवलपमेंट 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टीम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स देखते हैं, टेक्नोलॉजी आपने क्या यूज़ किया है और आपका बिज़नेस डेवलपमेंट पावर कितना ज़्यादा है। ये तीनों चीज़ को ध्यान में रख करके आप अपने बिज़नेस को शुरू करें। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे दर्शकों के लिए आपने जो है अपना समय निकाला। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने स्टार्टअप से रोज़गार के बारे में जानकारी ली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा आज का ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। तो हमारा भी आपसे ये अपील खासकर युवाओं से कि स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको हारना नहीं है और हमेशा सीखना है, तभी आप जो है अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।